रात के लगभग 12 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। केवल सुनसान जंगलों के बीच से आती कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें माहौल को और भी भयावह बना रही थी। उसी वीरान हाईवे के किनारे 3 लड़कियां रचना, मीनाक्षी और समायरा अपनी खराब कार के पास घबराई हुई खड़ी थी। अरे यार, इस कार को भी अभी खराब होना था। पता नहीं हम कौन सी जगह पर आ गए हैं। हाँ यार, हम लोग पहले ही रास्ता भटक चुके हैं और ऊपर से ये कार भी अब बंद हो गई। यहाँ तो दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही। अब हम क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात, फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा। पता नहीं हमारे साथ अब आगे क्या क्या होना बाकी है। हे भगवान। तीनों डर के मारे हाईवे पर इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक से अंधेरे में से एक औरत हाथ में टॉर्च लिए उनकी तरफ आती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। क्या हुआ बेटियों, इतनी रात में यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? आंटी जी, हमारी कार खराब हो गई है और हम रास्ता भी भटक गए हैं। यहाँ फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अरे चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हम लोग भी अपने परिवार के साथ घूमने ही जा रहे हैं। हमारी बस यहीं थोड़ी दूर पर खड़ी है। अगर चाहो तो तुम तीनों भी हमारे साथ चल सकती हो। सुबह होने पर जहाँ जाना होगा वहाँ उतर जाना। लेकिन आंटी, हमें आपको ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। अरे इसमें परेशानी कैसी? मेरी अपनी बेटियां भी तुम्हारी ही उम्र की है। ऐसे सुनसान जगह पर तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। वैसे भी लोग कहते हैं ये हाईवे भूतिया है। यहाँ रात के समय रुकना ठीक नहीं है। क्या भूतिया हाईवे? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ठीक है आंटी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम भी आपके साथ चलते हैं। वैसे भी रात में हम यहाँ अकेले तो रुक नहीं सकते। आओ बेटियों, बस यहीं पास में ही खड़ी है। तीनों लड़कियां उस औरत के पीछे चल पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ती है उन्हें हैरानी होती है कि इतनी बड़ी बस की कोई आवाज क्यों नहीं आ रही। तीनों लड़कियां उस औरत के पीछे पीछे चल रही थी। तभी सड़क किनारे फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसके बिखरे हुए सफेद बाल थे और हाथ में एक पुरानी माला थी। जैसे ही उसने उन तीनों को देखा, वो घबराकर उनकी तरफ दौड़ी और बोली, रुक जा बेटी, उस बस में मत जाना। वो बस वो तुम्हें कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटी, वो लोग इंसान नहीं है। वे छलावे हैं। जो भी उस बस में बैठता है वो कभी वापस नहीं लौटता। रुक जाओ। इतने में उन्हें रास्ता दिखाने वाली औरत गुस्से से बूढ़ी औरत को घूरने लगती है और फिर हंसते हुए कहती है, अरे इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये पागल है। पूरे इलाके में ऐसे ही लोगों को डराती रहती है। ए बुढ़िया, चल जा यहाँ से। सही कहा, लगता है बेचारी का सच में दिमाग खराब है। हाँ और नहीं तो क्या, आंटी हमारी मदद कर रही है और ये बेवजह ही हमें डरा रही है। मैं पागल नहीं हूँ। पागल तो वे लोग हैं जो मेरी बात का विश्वास नहीं करते। हे भगवान, इनकी तुम ही रक्षा करना। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। आओ बेटी, जल्दी से बस में बैठो। ज्यादा देर यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। तीनों लड़कियाँ जल्दी जल्दी बस में चढ़ जाती है। बस के अंदर घुसते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। पूरे बस में अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। अंदर बैठे यात्री बिल्कुल चुपचाप थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई थी। अरे ये लोग इतने चुप क्यों हैं? तभी मीनाक्षी देखती है एक आदमी एकटक खिड़की की तरफ देखे ही जा रहा था और पलक तक नहीं झपका रहा था। अरे यार, वो आंटी कहाँ चली गई? अभी तो हमारे साथ ही बस में चढ़ी थी। तीनों सहेली पीछे मुड़कर देखती है।
लेकिन वो औरत उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तभी समायरा बस के कंडक्टर से पूछती है, भैया जो आंटी हमें यहाँ लेकर आई थी वो कहाँ चली गई? हम लोग उनके साथ ही हैं। कौन सी आंटी? मैं किसी औरत को नहीं जानता मैडम, और हम आपके लिए यहाँ नहीं रुके थे। वो तो ड्राइवर को प्यास लगी थी, इसलिए बस 5 मिनट के लिए बस यहाँ पर रुकी थी। आप लोग खुशकिस्मत हैं जो आपको ये बस मिल गई, वरना इस हाईवे पर कोई गाड़ी नहीं रुकती। ये सुनकर तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगती है। लेकिन वो औरत तो हमें खुद ही यहाँ तक लेकर आई थी, फिर अचानक से वो कहाँ चली गई? ये छलावे का भूतिया हाईवे है मैडम, शायद वो भी कोई छलावा होगी। क्या? छलावा? इतना बोलकर कंडक्टर टिकट काटने लगता है। बस आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर तीनों ही राहत की सांस लेती है। चाहे जो भी हो, हमें इस मुसीबत की रात में आखिरकार ये बस तो मिल ही गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस बस में वे बैठी थी असल में वही बस एक छलावा थी, और कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास होने वाला था कि इस बस में बैठे यात्री इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हैं। बस धीरे धीरे उस सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। बाहर घना अंधेरा छाया था, और अजीब बात तो ये थी कि इतनी देर से चलने के बावजूद भी बस किसी शहर या गांव के पास नहीं पहुंची थी। खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अरे ये क्या? ये बस इतनी देर से चल रही है, लेकिन हम अभी तक इस सुनसान हाईवे से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? समायरा, मीनाक्षी, वो देखो, ये बस तो तब से इसी हाईवे पर घूम रही है। ये यहाँ से आगे जा ही नहीं रही है। क्या? तीनों घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगती है, लेकिन ये देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बस फिर से उसी जगह पहुंच चुकी थी जहां उसकी खराब कार और वो सुनसान हाईवे था। वही जगह जहां वे तीनों कुछ देर पहले बस में चढ़ी थी। तभी उनके कानों में एक धीमी और डरावनी आवाज आती है, बेटियों, कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारा ये सफर भी अब हमेशा जारी रहेगा। तीनों घबराकर पीछे मुड़कर देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वही औरत खड़ी थी जिसने उन्हें उस बस तक पहुँचाया था। आंटी, आप यहाँ कैसे? तभी वो औरत हंसते हुए कहती है, मैं तो हमेशा से यही हूँ बेटी, तुम लोग ही भटक गए थे। मैंने तो बस तुम्हें बस का रास्ता दिखाया है। अब चुपचाप से इस सफर का मजा लो। इतना कहकर वो औरत अचानक धुएं की तरह हवा में गायब हो जाती है। अब तीनों की नजर बस में बैठे बाकी यात्रियों पर जाती है। सभी लोग बिल्कुल चुप थे, न कोई बात कर रहा था और न ही कोई हिल रहा था, मानो वे सांस ही न ले रहे हो। मीनाक्षी, रचना, हम ये कहाँ फंस गए? हमें जल्दी इस बस से उतरना होगा। ये बस ठीक नहीं है। रचना घबराकर ड्राइवर के पास जाती है। भैया बस रोकिए, हमें यहीं उतरना है, प्लीज भैया बस रोकिए। लेकिन ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। सुनिए भैया, मैं आपसे बात कर रही हूँ, बस रोकिए प्लीज भैया, भगवान के लिए हमें उतार दीजिए। तभी ड्राइवर धीरे धीरे अपना सर उठाता है, लेकिन उसकी आंखों की जगह केवल काले गड्ढे थे और वो इंसान नहीं था। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस बस में चढ़ने वाले अपनी मर्जी से नहीं उतरते मैडम। इतना सुनते ही अचानक बस की सारी लाइटें बुझ जाती है और पूरा माहौल अंधेरे में डूब जाता है। तभी पीछे की सीट से एक लड़की के रोने की आवाज आती है। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो। तीनों डरते हुए पीछे देखती है और फिर उस लड़की के पास जाती है। तुम कौन हो? क्या तुम भी हमारी तरह इस बस में फंस गई हो? हाँ दीदी, मेरा नाम पायल है,
मैं 5 साल पहले अपने मम्मी पापा के साथ इस बस में बैठी थी, लेकिन हम कभी वापस अपने घर नहीं पहुंच पाए। क्या मतलब 5 साल से तुम इसी बस में हो? हाँ दीदी, ये कोई साधारण बस नहीं है, ये छलावे की बस है। जो भी इसमें बैठता है वो हमेशा के लिए इसका यात्री बन जाता है और कभी अपने घर वापस नहीं पहुंचता। क्या छलावे का बस? अब यहाँ से बचकर निकलने का क्या कोई रास्ता नहीं है? नहीं दीदी, ये बस सिर्फ रास्ता भटके हुए लोगों को अपनी जाल में फंसाती है और उसे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए इसी बस में कैद कर लेती है। यहाँ बैठे सभी लोग इंसान नहीं है, ये सब उनकी आत्माएं हैं जो कभी यहाँ से निकल नहीं पाई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? दीदी, अब कुछ नहीं हो सकता। ये बस थोड़ी ही देर में अंधेरी गुफा के अंदर समा जाएगी और फिर वापस नहीं आएगी। ये बस सिर्फ 5 साल में एक बार अपने सफर के लिए निकलती है। आप लोगों को इस बस में नहीं आना चाहिए था दीदी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, प्लीज हमारी मदद कीजिए। थोड़ी ही देर में बस पूरी तरह अंधेरी गुफा के अंदर हमेशा हमेशा के लिए समा जाती है और उस रात के बाद से रचना, मीनाक्षी और समायरा का कहीं कोई पता नहीं चलता। लेकिन आज भी हर 5 साल में उसी सुनसान हाईवे पर घने कोहरे के बीच एक पुरानी बस दिखाई देती है जो अपने छल से रास्ता भटके हुए यात्रियों को अपने जाल में फंसाकर अपने बस में बैठा लेती है और फिर उन्हें लेकर अंधेरी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कहते हैं जो भी एक बार उस छलावे की बस में सवार हो जाता है वो कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाता है।